हेलो एवरीवन। देखिए दोस्तों, आज जो है हम ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस का उपयोग करके धोखाधड़ी करते हैं उसके बारे में जो है आज बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, वो जो है किस तरीके से फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, वो किस तरीके से लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं और उनसे वो इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है, जिससे वो रुपये वगैरह निकाल सकें। तो देखिए दोस्तों, चलो देखते हैं किस तरीके से वो करते हैं। तो देखिए, राजू सोफ़ा सेट को बेचना चाहता था। तो राजू जो है वो कस्टमर है और जो फ्रॉड करने वाला है, फ्रॉडर स्कैमर, वो कॉल वगैरह करेगा, ठीक है। और इन्हें अपनी बातों में जो है उन्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा और अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राजू सोफ़ा सेट को बेचना चाहता था। उन्होंने सेकंड हैंड सामानों के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाली वेबसाइट पर विज्ञापन पोस्ट किया, ठीक है। अब देखिए, विज्ञापन पोस्ट करने के बाद जो है उनके पास इन्फॉर्मेशन चली गई होगी स्कैमर या फ्रॉडर के पास। तो देखिए क्या होता है फिर। विज्ञापन पोस्ट करने के तुरंत बाद एक धोखेबाज ने सोफ़ा सेट के लिए पूछताछ की और कुछ रुपये का भुगतान करने की पेशकश की, ठीक है। अब प्रस्ताव पाकर राजू बहुत खुश हुआ। अब देखिए, जो जालसाज है वो क्या कहता है। जालसाज, मैं फर्नीचर लेने से पहले ऑनलाइन भुगतान करूंगा। ये जालसाज कह रहा है। राजू कह रहा है ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि जालसाज खुद ही कह रहा है कि भुगतान पहले करेगा, तो इसमें अब जो है फ्रॉड दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब राजू को भी यकीन दिलाने के लिए वो कुछ पेमेंट भी कर देगा, ठीक है। तो देखिए, जालसाज कृपया अपना खाता नंबर साझा करें, ठीक है। राजू, मेरा खाता नंबर ये है, ठीक है। मतलब उसने खाता नंबर बता दिया कस्टमर ने, राजू ने। फिर जालसाज क्या करेगा। जालसाज, मैं पहले खाते को सत्यापित करने के लिए अंतिम भुगतान करने से पहले 20 रुपये भेजूँगा, ठीक है। अब देखिए, 20 रुपये उसने भेज दिए। अब जालसाज क्या करेगा। जालसाज ने राजू के खाते में 20 रुपये भेजे और अंतिम भुगतान करने के लिए पुष्टि करने को कहा। राजू, हाँ मुझे मिल गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है क्या करें जब ऐसी चीज़ें हों, जब आपके पास ऐसा कोई कॉल आए और इस तरीके की बातें हों, आपको लगे, आपको शक हो, क्योंकि देखिए अभी तक की बातों में सामने वाले से जो है शक नहीं उत्पन्न हो रहा है उसकी बातों से, वो लग रहा है कि जेन्युइन कस्टमर है। तो देखिए, अगर आपको डाउट हो थोड़ा सा भी, तो क्या करें, हमेशा याद रखें यूपीआई पिन केवल भुगतान करने के लिए आवश्यक है और कोई भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखें, यूपीआई पिन केवल भुगतान करने के लिए आवश्यक है और कोई भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। मतलब आप भुगतान कर सकते हैं यूपीआई से, आप, ठीक है। यूपीआई जो यूपीआई कोड होता है ना, स्कैन करने वाला क्यूआर कोड, वो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। उससे पेमेंट पा नहीं सकते स्कैन करने के बाद, ठीक है। वही कहा गया है, भुगतान शुरू करने से पहले हमेशा यूपीआई एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर सत्यापित करें, ठीक है। भुगतान शुरू करने से पहले हमेशा यूपीआई एप्लीकेशन में हमें मोबाइल नंबर को सत्यापित कर लेना चाहिए, ठीक है, किस नाम से है, क्या चीज़ है ऐसे। अब देखिए, उससे तो कुछ होगा नहीं। स्कैमर जो है ऑलरेडी अपना कुछ ना कुछ नाम करके या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा होगा, उसमें तो मे भी शायद ना पता चले, तो थोड़ा डाउट होता है। तो उसी समय आप कुछ ऐसा ही अपने हिसाब से ही चीज़ें को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो घटना की रिपोर्ट निकटतम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर करें, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने देखा कि राजू ने ये कह दिया कि हाँ मेरे पास रुपये आ गए, क्योंकि जालसाज ने कुछ रुपये राजू के पास भेज दिए थे, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या हुआ ये देख। तो देखिए, राजू के पास रुपये आ गए थे। अब क्या होता देखिए, तब धोखेबाज ने राजू को भुगतान करने के बजाय कुछ रुपये का भुगतान प्राप्त करने के लिए एक यूपीआई अनुरोध भेजा, ठीक है। मतलब उसने क्या किया कि एक यूपीआई क्यूआर कोड वगैरह ऐसा करके कुछ भेज दिया, या कुछ मैसेज टाइप भेज दिया कि इस पर क्लिक कीजिए आपकी पेमेंट आ जाएगी, या फिर जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए आपकी पेमेंट आ जाएगी, कुछ इस तरीके का उसने जो है भेज दिया, ठीक है। अब राजू जो है, यह मेरा पिन मांग रहा है, मुझे पिन क्यों दर्ज करनी चाहिए। अब देखिए, अब जालसाज क्या करेगा कि जालसाज क्या कहेगा उससे, कस्टमर से, राजू से। तो देखिए वो क्या कहता है, बैंक नियमों के अनुसार उच्च मूल्य के लेन देन के लिए, मतलब जो ज़्यादा मात्रा के लेन देन के लिए पिन दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जबकि पिन जो है तब इंटर किया जाता है जब आप पेमेंट करते हो, ना कि पेमेंट लेते हो, ठीक है। अब देखिए, राजू ने तुरंत पिन डाला और उसके खाते से कुछ रुपये कट गए, ठीक है।
अब रुपये कट गए भाई साहब, अब एहसास होता है कि रुपये चले गए तो कि फ्रॉड हो गया है मेरे साथ। तो यह एहसास होते ही कि उसे धोखा दिया गया है, राजू जल्दी से बैंक शाखा में उसी दिन शिकायत दर्ज करने चला गया। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे दर्ज आप करोगे मतलब वहाँ पे तो वो सिर्फ आपके अकाउंट को बंद कर देंगे। ठीक है, आपके पे रुपये जो है उसे स्टॉप कर देंगे। बाकी जो आपके रुपये चले गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए आप एफआईआर वगैरह ऐसी चीज़ें करोगे, वो बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है, उसमें आपके रुपये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो समय आगे समय ही बताता है कि रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर आप कोशिश करते हो अपनी तरफ से। तो देखिए दोस्तों, अब जो है हम क्या ना करें ऐसा, मतलब ऐसी स्थितियों से बचने के लिए अब क्या करें या कुछ क्या ना करें जो ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो देखिए अजनबियों के साथ ओटीपी या गोपनीय खाता विवरण साझा ना करें, किसी अन्य व्यक्ति से राशि प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन दर्ज ना करें। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जो है ऐसे पिन ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे फ्रॉड वगैरह जो जिसमें आप शॉपिंग वगैरह सेकंड हैंड चीज़ें बेचना या सेकंड हैंड चीज़ें ख़रीदना, ऐसी चीज़ें करने में जो है आजकल इन चीज़ों में भी फ्रॉड हो रहा है ना। तो कुछ भी सेफ़ नहीं है असल में, ऑनलाइन डर लगने लग गया लोगों को। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा बचने की कोशिश करें, सेफ़ खेलें, सेफ़ रहने की कोशिश करें, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन ही है तो आपको ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा। और बिजी शेड्यूल है लोगों का, तो इतना टाइम नहीं है कि वो लोग एक एक चीज़ को पर्सनली जाके ख़रीदें। तो चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके सतर्क रहने की कोशिश कीजिए। और चीज़ों को आप अनुमान ही लगा सकते हैं कि सामने वाला क्या कर सकता है या क्या हो सकता है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मे बी आप बच सकें। बाकी तो ये समय ही बताता है कि किसके साथ क्या हो जाता है, क्योंकि उस समय की स्थिति थोड़े अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं सबकी। तो दोस्तों सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, और ऐसी ही जो ये कहानियाँ हैं जो मैंने आपको बताई हैं इन्हें थोड़ा याद रखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो कि लोग बाग सतर्क हो सके। क्योंकि ये जो है ये रियल बेस कहानियाँ हैं, ये जो रियल है ये सब कुछ रियल में हुआ है, तब इस तरीके से आपके लिए बनाई गई हैं जो कि आप लोग सुरक्षित रह सकें। ये सच में ऐसा हुआ है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कम से कम लाख के ऊपर डाटा पहुंच गया है, जब जाके लोग बागों ने जो है सतर्क रहना स्टार्ट किया है। और अभी भी बहुत सारे लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। तो कृपया ध्यान रखें, सतर्क रहें। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।